अच्छा, अब हमने करना है अडेप्टेशंस टू स्ट्रेस। पीछे मैंने एक वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि अडेप्टेशंस होती क्या हैं। बेसिकली सेल के ऊपर जब इंजरी पड़ती है तो पहले सेल कोशिश करता है कि वो इस इंजरी को अडॉप्ट करे, ठीक है, उसके लिहाज से, मतलब उसके एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं उनके लिहाज से अपने आप को चेंज करे। लेकिन अगर वो इंजरी इतनी ज़्यादा हो जाए कि सेल अपने आप को नहीं अडॉप्ट कर सका तो उसके बाद सेल डेथ हो जाती है। और डेथ के दो तरीके हमने पढ़े, इसी तरह इंजरी के हमने दो तरीके पढ़े। अब हमने एडॉप्शंस के तरीके पढ़ने कि स्ट्रेस से सेल अडॉप्ट कैसे करता है। इसके भी हमने दो मेन टाइप्स देख ली थी कि एक फिजियोलॉजिकल अडॉप्शन होती है जो कि नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का, और एक पैथोलॉजिकल अडॉप्टेशन होती हैं जो कि नॉर्मल होता है, उसमें कोई पैथोलॉजी हमेशा इन्वॉल्व होती है, मतलब कोई नॉर्मेलिटी इन्वॉल्व होती है। अब एडॉप्टेशंस में आगे कितनी टाइप ऑफ एडॉप्टेशंस आ जाती हैं। एक तो हमने ये देखा है कि नॉर्मल एडॉप्टेशन है, ये एबनॉर्मल है, मतलब फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन नॉर्मल होती है और पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल होती है। अब हमने देखा कि एडॉप्टेशन सेल किस किस तरह से कर सकता है। उसमें वापस आती है हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रॉफी, मेटाप्लेजिया। ये चार टाइप्स कह लो या वेज ऑफ एडॉप्टेशंस हैं जो हमने पढ़ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले हाइपरट्रॉफी से स्टार्ट करते हैं। इसको याद ऐसे रखो कि ट्रॉफ़ी मिलती है ना बॉडी बिल्डर्स को, जब वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, और तो वो अगर कोई किसी कॉन्टेस्ट में लेते हैं पार्ट तो वो ट्रॉफ़ी उनको मिलती है। तो इससे ये याद रखो कि हाइपरट्रॉफी जो होती है उसमें सेल्स का साइज़ बड़ा होता है, मतलब उनके मसल्स बड़े होते हैं ना, मसल्स के साइज़ बड़े होते हैं जब वो जिमिंग करते हैं या जब वो बॉडी बनाते हैं। तो हाइपरट्रॉफी इज़ इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ ऑर्गन। मतलब बाइसेप्स मसल ले लो, बाइसेप्स का जब उस पर मैकेनिकल स्टिमुलस पड़ेगा बार बार, जो जिम जो लोग करते हैं, ये बाइसेप्स का मसल हो गया, जो लोग जिम करते हैं वो बार बार अपने मसल को स्टिमुलेट करते हैं जाके बाइसेप्स के। तो जो सेल्स होते हैं जो पहले इतने थे, बार बार स्टिमुलस की वजह से उनके अंदर इस तरह की चेंजेस आती हैं, उन सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है उसमें ऐसी चेंजेस आती हैं या वो ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से सेल बड़े होने लगते हैं। जब सेल्स बड़े होते हैं तो साथ मसल भी बड़ा होने लगता है। तो ये तरीका होता है जिससे बॉडी बिल्ड करते हैं लोग। हाइपरट्रॉफी होती है वो मसल्स की। तो अब हाइपरट्रॉफी में भी फर्दर दो टाइप्स की हाइपरट्रॉफी आती है, मतलब वही जो हमने पीछे पढ़ा था, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होती है, फिर हमारे पास पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होती है। अगर फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है तो वो नॉर्मल है, मतलब जिस तरह मैंने अभी बताया, जो लोग जिमिंग करते हैं, मसल्स बिल्ड करते हैं, वो नॉर्मल होता है। इसी तरह प्रेगनेंसी में यूट्रस बड़ा होता है क्योंकि अंदर बेबी ग्रो कर रहा होता है, वो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होती है। उसमें भी सेल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है, सेल्स का नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता। इसी तरह ये होगी फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। फिर पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी आप कह सकते हो कि एक हार्ट है किसी बंदे का, ठीक है, उस बंदे को हर वक्त बीपी हाई रहता है उसका, या उसके एओर्टा में कोई डिज़ीज़ है, कोई ब्लॉकेड है, इसकी वजह से हार्ट को कंपनसेट करने के लिए ब्लड प्रेशर को या ब्लड बाकी सारे ऑर्गन्स में पहुंचाने के लिए हार्ट को कंपनसेटरी मैकेनिज़्म की तरह ज़्यादा ज़ोर से बीट करना पड़ता है, क्योंकि वो जितना नॉर्मली बीट करता है उतनी बीटिंग से जो है ब्लड पूरी बॉडी में नहीं पहुंच रहा होता। हाइपरटेंशन इसीलिए होती है कि हार्ट को ज़ोर ज़्यादा फास्टली और ज़्यादा स्ट्रांगली बीट करना पड़ रहा होता है हार्ट को, रिक्वायरमेंट्स बॉडी की जो हैं ब्लड की मीटअप करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जब हार्ट की ओवर एक्टिविटी हो रही होती है किसी डिज़ीज़ की वजह से, ठीक है, अब ये पैथोलॉजिकल है, इसलिए पैथोलॉजी यहाँ पे क्या है, हाइपरटेंशन होगी या एओर्टिक वाल्व डिजीज़ होगी। तो उसमें क्या होता है, इसकी वजह से हार्ट की जो है साइज़ बड़ा हो जाता है, होता सेम